हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर को जानें, यीशु मसीह को जानें। आज आप पहली प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाएं और आप बोलें कि परमेश्वर, मैं आपको जानना और समझना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? आज आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी लाइफ को चेंज करें। कब तक कब तक आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे पाप की राहों पर चलते रहेंगे? कब तक आप वही व्यभिचार, वही आप जो फिल्मी दुनिया में, आप संसार की दुनिया में कब तक रहेंगे? ज़रा सोचिए। परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर बलिदान होकर परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। ऐसा कोई नहीं कर सकता। पहला प्यार आपका यीशु मसीह है, इसलिए आप यीशु मसीह से प्यार कीजिए। यीशु मसीह धर्म नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। एक किसान था और उसके दो बेटे थे, और उसके दोनों बेटों ने कहा, पिताजी मेरा बंटवारा कर दीजिए। जब उसने बंटवारा किया, तो उसके बाद जब बंटवारा करने के बाद क्या हुआ कि जो है उसका जो छोटा बेटा था, वो अपने संपत्ति लेकर दूसरे देश चला गया और वहाँ जाकर क्या करने लगा, सब कुछ लुटा दिया, कुकर्म में लुटा दिया, उसने पैसों को लुटा दिया। और क्या हुआ कि वो बर्बाद गया, यहाँ तक कि अपने पिता की इच्छा पर चलना छोड़ दिया और चला गया। और क्या हुआ कि उस देश में अकाल पड़ा जब, और एक घर में जाकर वो शुगर चलाने लगा, शुगर का खाना खाने लगा। तब उसके बाद वो सोचने लगा, इससे अच्छा तो मैं अपने पिता के यहाँ ठीक था। और वो दोबारा वापस लौट आया है, दोबारा उसने माफ़ी मांग लिया है। अपने पिता के पास आकर कहता है कि जो है, पिता मुझे एक मज़दूर के समान रख ले, मैं तो तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। आज जो पाप में है, जो संसार में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप अपने पापों से अंगीकार कीजिए, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। दुनिया की ना ताकत, धन दौलत, पैसा, कुछ भी, आपका नाम शोहरत, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। चाहे आप कितने भी, आप संसार पे कितने प्यार करते होंगे लोगों से, लेकिन वो आपको भी बचा नहीं पाएंगे प्रॉब्लम से, बीमारी, समस्या। ये जो दुनिया, ये जो समाज आपका है, लोग कहते हैं धर्मांतरण, धर्मांतरण की आप बात मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर संविधान में भी कहता है कि हर एक धर्म का प्रचार किया जा सकता है, हर एक जन कर सकता है अपने अपने धर्म का प्रचार। और इसने वापस लौटकर अपने पिता के पास आया, और जब वापस लौटा उड़ाव पुत्र का बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ, उड़ाव पुत्र जब वापस आया तो उसके बाद उसके लिए बकरा काटा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप पिता के पास वापस लौट कर चले आइए। समझ रहे हैं आप? उस ज़िंदगी को, पाप की ज़िंदगी को, संसार की ज़िंदगी को छोड़कर चले जाइए, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांग लीजिए, पवित्रताई में चलिए। ये संसार का प्यार धोखा है, लेकिन मेरे यीशु का प्यार अनोखा है, जो आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, उसके वचनों को पढ़ें। आप ज़रा सोचिए, अपनी बॉडी के लिए खाना खाते हैं, अपनी बॉडी के लिए सब कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। अपनी आत्मा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बॉडी आपका मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए आप उसके वचनों से हर दिन भरें, शैतान के कामों को नष्ट करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में जिएंगे। आपको छुटकारा पाना है तो आपको पाप से दूर होना पड़ेगा। शैतान आपके ऊपर हावी कब होता है? शैतान भी आपके ऊपर हमला नहीं करता, जब आप पाप करते हैं तब शैतान आपके ऊपर हमला करता है। समझिए आप, यीशु मसीह ने सबसे बड़ा दुश्मन आपका पाप है। पाप और क्षमा के लिए परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप माफ़ी मांगिए खुदा के सामने और उस पाप को छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी से पाप को, घमंड को छोड़ दिया, अपने अंदर प्यार ला लिया, वचन कहता है संसार के सदृश से न बनो। समझे नहीं आप? आज आप टाइम निकालें परमेश्वर के लिए, अपने दोस्तों के बीच से दूर हटिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मूसा जा रहा था कनान देश, इस्राएलियों को लेकर, तो परमेश्वर ने जब वहाँ तक पहुँचा दे रास्ते में, तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम वहाँ तो जाओ, लेकिन जो कनानी लोग हैं उनको पहले निकाल देना वहाँ से, तब वहाँ जाना।
परमेश्वर ये इसीलिए कहा कि ताकि ये परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये मूसा और इजराइली लोग वहाँ बसें, उनके बीच में रहें। आज आप उनके बीच से निकलें जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, उनके बीच से, उन पापों से निकलें जो आपको शैतान गिराता है। जिस पाप से आपको शैतान गिराता है उस पाप से आप निकलें ताकि आपकी ज़िंदगी में पवित्रता ही आए, उसकी सामर्थ आए। परमेश्वर ने कहा पहले मुझे खोजो, सारी वस्तु मैं तुमको दिला दूंगा। इसलिए आप पहले परमेश्वर को खोजें और बाकी सारी वस्तुएं जो आप मांग रहे हैं आप विश्वास के साथ बोलेंगे, परमेश्वर आपको देगा। आमीन आमीन।